हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं नीलकमल आज आप लोगों के लिए एक सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने आपकी जो बुक है वो एनसीईआरटी बुक ली हुई है। एनसीईआरटी बुक्स ही मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट बुक होती हैं। आप इन्हीं से पढ़िए, बहुत बेस्ट रहेगा। इसी से आप लाइन टू लाइन स्टडी कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी जब बीच में से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने पूछा हुआ है कि भाई सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है वो ये है लिटमस सॉल्यूशन के लिए। तो बच्चों, कई बार लिटमस के लिए पूछ लिया जाता है कि लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, किससे बनता है, ये कौन से प्लांट से लिया जाता है, क्या कहाँ से हम नेचुरल सॉल्यूशन जो हम नेचुरल इंडिकेटर्स है वो हम कहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स और लिटमस सॉल्यूशंस, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके पास है बेटा, ये चैप्टर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। जैसे कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो क्या होता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, क्या होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ। तो उसके बाद यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला आता है सोडियम जिंकेट। एक बार फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला बताइए। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2ZnO2। उसके बाद आपके पास आता है कैसे मेटल कार्बोनेट्स जो हैं, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ। यानी कि क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो आपको यहाँ पर ये कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं। तो ये आपको रिएक्शंस आपको एटलीस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन और प्लस आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन, यानी कि लाइम वाटर वाली रिएक्शन। बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाइम वाटर, स्लेक्ट लाइम, मैंने आपको बताया लास्ट चैप्टर में भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आता है मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। देन आपके पास आता है मेटल, क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो ये भी आपको पूरा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट आपके पास इसमें आपको ये पता होना चाहिए जो आपके वीक एसिड्स कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है क्या होता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपको दी हुई है, क्योंकि बच्चों एक्टिविटी से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी आपको दे रखी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो एक्टिविटी नंबर 3 है, जिसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स को रिएक्ट कराया जाता है HCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। तो क्या होता है, कौन सी गैस निकलती है, उस गैस का क्या रिजल्ट होता है, उसमें कब पॉप साउंड आता है, नहीं आता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है एसिड और बेस में आपका सबसे, उसके पास आता है पीएच। बेटा पीएच आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है, लेमन जूस का पीएच क्या होता है, आपके प्योर ब्लड का पीएच क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो उसका पीएच क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि आपका जब आपको एसिडिटी हो रही होती है तो आप क्या यूज़ करते हैं, तो बेस में क्या पाया जाता है। या कई बार आपको कोई आंट स्ट्रिंग कर लिया, यानी कोई चींटी अगर आपको काटती है तो कौन सा एसिड आपकी बॉडी में रिलीज करती है, कौन सी चींटी होती है जो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो ये पीएच से रिलेटेड आपकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी।